एक क्वेश्चन था, मैंने कर दिया यार। एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन में टोटल टोटल टाइम, है ना। ये सबको पता होगा। एक क्वेश्चन था, वो जेई 2012 में आया था, ठीक है। तो उसे देखते हुए ट्राई करते हैं, आसान क्वेश्चन, ठीक है। जेई 2012 क्वेश्चन है, मैंने भेज रखा है वैसे, जिसको नहीं मिला तो मांग लेगा मुझे क्वेश्चन मिला। 2012 कह रहा कोई जर्नी है, एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। ये एक गाड़ी चली है ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, ए से सी तक, ठीक है। कह रहा है इस जर्नी का जो आधा पार्ट है, मैंने मान लिया जर्नी कितनी है, कुल टोटल जर्नी की वैल्यू कितनी है, 2x है, कितनी है, तो इसका आधा पार्ट क्या होगा, x होगा। ए से लेके बी तक की दूरी क्या होगी, x होगी, और बी से लेके सी तक की दूरी क्या होगी, x होगी। कह रहा है पहले हाफ, यानी पहला हाफ क्या है, ए से लेके बी, तो ए से लेके बी तक की इसकी स्पीड कितनी थी, v नॉट, क्या थी, ये नॉट कहते हैं, v नॉट कहते हैं। और बी से लेके सी तक में जितना टाइम लगा, तो मैंने मान लिया जितना बोल रहा है, मतलब टाइम का भी कुछ पता नहीं है, तो मैंने मान लिया बी से लेके सी तक में जो टाइम लगा वो क्या लगा, टी बी सी, क्या लगा, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, टी, क्या ले ली, ध्यान दीजिए भैया। ए से लेके बी तक के बारे में मुझे इतना पता लगा है कि ये एक्स डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल जर्नी इतने दो, जो क्वेश्चन है ना वो दो पार्ट में पूछा गया। कह रहा है कोई जर्नी हो रही है जिसमें पहले हाफ में वी नॉट स्पीड थी और दूसरे हाफ में दो स्पीड से चला है, V1 और V2 से। तो पहले मैंने जब दो हाफ में चला गया डिस्टेंस है, तो मैंने पहले हाफ को क्या ले लिया, x, दूसरे हाफ को भी क्या ले लिया, x। तो कह रहा है जो पहला हाफ x है उसमें गाड़ी की स्पीड कितनी थी, V0 थी, क्या थी। लेकिन दूसरे हाफ यानी B से लेकर C तक का जो बाकी का x का डिस्टेंस है, कह रहा है इसमें जो टाइम लगा, मैंने टाइम क्या अज्यूम कर लिया, ये लेट किया, मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो B से लेकर C तक में टाइम लग रहा है वो TBC है, क्या लगा, और टीबीसी की वैल्यू क्या ले ली, टी। कह रहा है इस टी के आधे टाइम में, टी का आधा टाइम क्या होगा, टी बाय में 2, उसमें गाड़ी की स्पीड क्या थी, v1, क्या थी, v1। और बाकी आधे टाइम में, टी का आधा टाइम हो गया है, आधे टाइम में इतनी स्पीड थी, और बाकी आधे टाइम में कितनी स्पीड थी इसकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है, क्वेश्चन मैंने भेज रखा है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कोई जर्नी हुई है, उस जर्नी को दो डिस्टेंस है, पहले हाफ को इतनी स्पीड से किया गया, दूसरे हाफ को दो स्पीड से किया गया, एक V1 और एक V2। V1 स्पीड कब तक थी, इस जर्नी में जितना भी टाइम लगा उसके आधे टाइम तक V1 स्पीड थी, इस जर्नी में जितना टाइम लगा उसके आधे टाइम तक कितनी स्पीड थी, V2 थी। समझ गया, मतलब अगर मैं देखूं तो कुल जर्नी कितनी है यहां से यहां तक की, अगर मैं B से C तक की बात करूं तो कुल डिस्टेंस कितना है, x है। अब ध्यान दीजिए, अच्छा ये क्या है, ये टाइम है, ये टाइम है, और ये क्या है, स्पीड है। इतने टाइम तक इतनी स्पीड से चला, इतने टाइम तक इतनी स्पीड से चला, समझ गया, ये जर्नी पूरी हो गई, बी से लेकर के सी की जर्नी पूरी हो गई। इतने टाइम तक इतनी स्पीड से चला, इतने टाइम तक इतनी स्पीड से चला, और बी से लेकर सी तक की जर्नी क्या होगी, पूरी होगी। अच्छा एक चीज देखो, इतने टाइम तक इतनी स्पीड से चला तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इतने टाइम तक इतनी स्पीड से अगर चला है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू बाय टाइम। तो यहां का मैंने इस मान लिया कि इतने टाइम तक इतनी स्पीड से चलने पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x1 कितना किया, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड कितनी है v1, और टाइम कितने टाइम तक चला, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलो समझ गया। तो मतलब इतने टाइम तक इतनी स्पीड चलने पर उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी वैल्यू आ गई, तो समझा धैर्य। अच्छा, इतने टाइम तक इतनी स्पीड से चला, इतने टाइम तक इतनी स्पीड चला, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने मान लिया x2, उस x2 की वैल्यू क्या होगी, v2 इंटू में t बाय, ठीक है भाई।
अच्छा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब में मिला हुआ तो कुल कितना आएगा, एक्स आएगा। तो ये अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिए। अब मैं ये हो गया, मतलब मेरा बेसिकली सारा कुछ हो ही गया। अब मैं मोशन फ्रॉम बी टू सी की बात कर रहा हूँ, मोशन बी टू सी, बी से सी की मोशन की बात कर रहा हूं। तो बी से सी का कुल डिस्टेंस कितना है, एक्स। ये एक्स दो पार्ट में किया गया, पहला x1 और दूसरा x2, यानी x1 और x2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, x आएगा। समझ गया, x, x1 की वैल्यू क्या है, ये रहा v1 ty by 2, और x2 की वैल्यू क्या है, v2 ty by 2। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, ty by 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, v1 प्लस बराबर में क्या हो गया, x। तो t को t यहीं पे रहने दीजिए, बाकी सब चीजों को ले आओ, तो ये डिवाइड में, तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, t किसकी वैल्यू है, b से लेके c तक की, यानी यहां से ले तक यहां तक का जो टाइम लगा टी बी सी, उसकी वैल्यू t है, t की वैल्यू क्या रखी है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया b से लेके c तक का इतना टाइम लगा। ठीक है, अच्छा मोशन फ्रॉम ए टू बी, मोशन ए टू बी की बात कर रहा हूं मैं, तो डिस्टेंस कितना है ए से बी का, x, स्पीड कितनी है ए से बी में, v नॉट है। तो टाइम कितना लगेगा ए से बी में, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है v नॉट। समझा, यानी यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस और इतना टाइम लगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या x है, और उसमें कुल कितना टाइम लगा, इतना लगा। समझ गया, हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक का, 2x क्या है, और टोटल टाइम क्या है, टाइम फ्रॉम ए से बी और टाइम फ्रॉम बी से सी, है ना, बी से सी 2x, ए से बी का टाइम क्या लगा था, x अपॉन में v नॉट, और बी से सी तक का टाइम क्या लगा है, 2x अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया 2x, ठीक है, ऊपर से x कॉमन ले लिया, ये क्या बचा 1 बाय में v नॉट, और क्या 2 अपॉन में v1 प्लस x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, इसकी मल्टीप्लाई में कितना होगा v1 प्लस v2, इसकी मल्टीप्लाई में कितना होगा 2v नॉट, और इन दोनों के आपस में कितना होगा v नॉट v1 प्लस v2। ये इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दो तो 2v नॉट v1 प्लस v2, और ये क्या होगा v1 प्लस v2 2v नॉट। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, देखिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये जर्नी दो पार्ट में की गई है, पहले पार्ट में इसकी स्पीड क्या थी, v1 v नॉट, दूसरे पार्ट में जितना भी टाइम लगा, मैंने मान लिया कितना टाइम लगा t, उसके आधे टाइम में कितनी स्पीड थी, उसके आधे टाइम में कितनी स्पीड थी, इतनी स्पीड से इतने टाइम में चलने में कितना डिस्टेंस कवर किया x1, इतनी स्पीड से इतने टाइम में चलने में कितना डिस्टेंस किया x2, x1 और x2 को जोड़ो क्या आएगा, x आएगा। तो x इक्वल्स में x1 प्लस x2, वैल्यू रखी, यहां से टाइम की वैल्यू निकालनी, ये t क्या है, bc की t bc की वैल्यू है। ठीक है, आपने को बताया एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस वन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या पूरी जर्नी का 2x, टोटल टाइम क्या है, यहां से यहाँ तक का टाइम जो कि क्या है टी ए बी, और यहां से यहाँ तक का टाइम क्या है टी बी सी। हाँ, अरे जेई का क्वेश्चन है, समझ गया, वो भी एडवांस का। तो एक बात बताऊं, जेई के आगे नीट की फिजिक्स की कोई औकात नहीं होती, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, समझ गया। अब देखिए, समझ गया, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नहीं, केमिस्ट्री तो अच्छी आती है, केमिस्ट्री ठीक ठाक आती है जी नीट की। हाँ, बायो तो एक जैसी होती है, सबकी तेज होती है नीट। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी है जो S1 डिस्टेंस कितनी स्पीड से चलती है, V1 से, और S2 डिस्टेंस कितनी स्पीड चलती है, V2 से। तो कह रहा है बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से चली तो टाइम कितना लगा, T1, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से चली तो टाइम कितना लगा, T2। अच्छा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है S1, स्पीड क्या है T1 की वैल्यू आ गई, धैर्य समझा तू। अच्छा, T2 की वैल्यू क्या होगी, S2 अपॉन में V2। बोल हाँ, कुल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का बता, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस क्या होगा S1 प्लस टोटल टाइम क्या है T1 प्लस S1 प्लस S2। T1 की वैल्यू क्या है S1 अपॉन में V1 और T2 वैल्यू क्या है S2 अपॉन में V2। S1 प्लस S2, देखिए इसकी मिडिल क्लास में कितना होगा S1 V2, इसकी मिडिल क्लास में कितना होगा S2 V1 अपॉन में V1 V2। आगे सॉल्व कीजिए तो V1 V2 S1 प्लस S2, नीचे क्या होगा S1 V2 प्लस S2 V1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो कराया था मैंने, वो हो जाएगा जल्दी, सब कुछ नहीं। ठीक है, मैंने तुम्हें कॉपी करने के लिए बोला था ना। अरे नहीं, मैं कह रहा था कि तभी उस वाले बैच में कॉपी करने के लिए बोला था, इसलिए टाइम लग गया था, इसमें नहीं बोलूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जर्नी एक मतलब एक पाथ कवर किया गया जिसका पहला हाफ 50 किलोमीटर की स्पीड से किया गया, दूसरा हाफ 60 किलोमीटर की स्पीड से किया गया। आपको एवरेज स्पीड बतानी है, क्या बतानी है? और मुझे पता नहीं है कितना हाफ है, हाफ की वैल्यू क्या है, तो मैंने क्या मान लिया कुल कितना डिस्टेंस है 2x, x मान ले 2x, x मानेगा तो x/2 करना पड़ेगा, 2x मानेगा तो क्या होगा x करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस क्या मान लिया, टोटल डिस्टेंस क्या मान लिया? पीछे वाला जो क्वेश्चन करा ना उसमें भी 2x मान सकता था तू, लेकिन तब तेरा x/2 आता, 2x माना इसलिए क्या होता x हो गया था। तो कह रहा है कि इसका जो पहला पार्ट होगा 2x का पहला पार्ट क्या होगा x, उससे इसमें स्पीड क्या थी 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे हाफ का क्या होगा x ही होगा, उसमें स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से करेगा तो टाइम कितना लगेगा T1। टाइम की वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है x और स्पीड क्या है, और स्पीड क्या है 50। टाइम या इतनी इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से किया तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है ना। अच्छा इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से x अपॉन में क्या हो गया 60, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस 2x, T1 की वैल्यू क्या है x अपॉन में 50, x अपॉन में 60। हाँ कर लोगे x सेक्टर 2 60 50 और 3000, नीचे आएगा 3000, ऊपर जाएगा 6000 डिवाइड बाय 110, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है आगे तो कर ही लोगे। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अगला टॉपिक है, ये 3 क्वेश्चन कराए थे मैंने बेसिक बेसिक से, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया मुझे ना। अब जो टॉपिक है वो है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे ऐसे कैसे यार, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है एकदम इसी मूवमेंट पर, ये इंस्टेंट हो गया। तो उस वक्त उस मूवमेंट पर जो स्पीड होगी ना वही क्या होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। क्या होगी, जैसे गाड़ी का ऑडोमीटर नहीं होता स्पीडोमीटर, जो गाड़ी की स्पीड बताता है वो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस। क्या होती है, हर इंस्टेंट पर वो स्पीड क्या होती है बदलती रहती है, कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, है ना। ठीक है, द स्पीड फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो स्पीड जो बहुत छोटे टाइम के लिए होती है, बहुत छोटे मूवमेंट के लिए होती है, उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं इसे, यहाँ पर टाइम क्या है बहुत छोटा है, ये क्या है इंस्टेंट टाइम का मतलब होता है टाइम में जो बदलाव आया, टाइम के बदलाव को हम किससे लिखते हैं डेल्टा टी से, किससे लिखते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए भैया कुछ भी चीज होती है तो उसमें टाइम थोड़ा चेंज होता है ना, टाइम जो चेंज होता है ना उसको हम डेल्टा टी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्राइंगल का मतलब होता है डेल्टा और टी का मतलब होता है टाइम, तो डेल्टा टी का मतलब है डिफरेंस इन टाइम, कितना
जो यहाँ पर इस इंस्टेंट पर, मतलब जो ये जिस स्पीड की बात कर रहा हूं, वहां पर जो डिफरेंस इन टाइम आता है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो। क्या होता है? टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो के बहुत पास में है। टेंस टू जीरो का मतलब जीरो के बहुत पास में। वेरी वेरी स्मॉल। टाइम यहाँ पर क्या होता है? बहुत छोटा होता है। समझ गए? तो मैंने क्या बोला? द स्पीड फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को क्या कहते हैं भैया? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो यहां पर आपको बता दूं स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इफ टाइम इज टू स्मॉल, इफ टाइम टेंड्स टू जीरो, अगर टाइम आपका बहुत छोटा है, अगर ये जो टाइम नीचे लगा हो ना, ये टाइम अगर आपका क्या भी है? बहुत छोटा है, तो ये जो स्पीड होगी ना, इसी को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। जब नीचे लगने वाला टाइम जो बहुत छोटा है, वो क्या होगा? बहुत छोटा होगा, तो ये स्पीड क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट रहेगी। समझ गया? और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखिए भैया, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? तो एक गाड़ी जो होती है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस इंस्टेंट पर, उसको हम किससे लिखते हैं? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन डेल्टा टी। ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने ट्रेवल किया किस टाइम में? डेल्टा टी टाइम में, उस इंस्टेंट पर, उस। अच्छा, ये इसकी वैल्यू लार्ज भी हो सकती है और इसकी वैल्यू स्मॉल भी हो सकती है। अच्छा, मान लीजिए मैं, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा टाइम, बहुत। अगर मैं कछुए को छोटे टाइम में देखूं, तो कछुआ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बहुत छोटा। समझ रहे? समझे? अगर मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं, छोटे से टाइम की बात करूं, तो उस टाइम में कछुए की स्पीड क्या होगी? कछुए ने कितना डिस्टेंस, डेल्टा एक्स क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है? जो डेल्टा टी टाइम में किया है। और डेल्टा टी क्या है? इंस्टेंट है, एक मूवमेंट है। तो कछुआ एक उस मूवमेंट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बहुत छोटा। लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत हाई स्पीड कार की, तो उसी मूवमेंट पर, जिस मूवमेंट पर कछुए ने ना के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी मूवमेंट पर हाई स्पीड कार क्या करेगी? लार्ज डिस्टेंस करेगी। ठीक है, तो स्मॉल किसके रहेगा? स्मॉल किसके लिए रहेगा? स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। और डेल्टा डेल्टा ये लार्ज का रहेगा? फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। जितने भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आपको दिखेंगे, उसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? लार्ज। और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट रहेंगे, उनके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? लार्ज। सॉरी, क्या बोला? उल्टा बोल दिया क्या? स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? स्मॉल। और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू रहेगी? लार्ज। समझ गए भैया? और लेकिन यहां पर जो डेल्टा टी रहेगा, वो क्या रहेगा? ऑलवेज, ऑलवेज स्मॉल। ये हमेशा ही छोटा रहेगा, लेकिन डेल्टा एक्स क्या होगा? बदलेगा। अब मूवमेंट हमेशा ही छोटा होता है ना। समझ गए? जैसे मैंने कछुए के लिए भी वही मूवमेंट लिया, और हाई स्पीड कार के लिए भी वही मूवमेंट लिया, यानी टाइम दोनों के लिए क्या है? सेम लिया है। लेकिन बड़ा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है? कार। कछुआ क्या कर रहा है? यानी डेल्टा एक्स वेरिएबल है, डेल्टा एक्स बदल सकता है, लेकिन डेल्टा टी जो है वो हमेशा क्या होगा? लगभग कांस्टेंट रहेगा। उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? छोटी रहेगी। तो ये हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ गए भैया? तो देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया? आई एस मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एक्स। और टाइम कितना है? डेल्टा टी। अच्छा, यहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा हियर, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या है भैया? जीरो। बट डेल्टा एक्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये क्या कांस्टेंट है? अगर मैं इसको कांस्टेंट, एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलने आ रही है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी, वो क्या होगी? डेल्टा एक्स अपॉन में नीचे क्या होगा? कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। अगर आप कांस्टेंट हटाते हो, तो आपको याद होगा कि ये जो इक्वालिटी है वो भी हट जाती है। वो आती है प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे कांस्टेंट आपने लगाया, हटा दिया,
कौन कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट, क्योंकि हमेशा वो क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। तो जैसे ही हमने इस कांस्टेंट को हटाया वैसे इक्वालिटी हट करके क्या आएगी? प्रोपोर्शनैलिटी। और प्रोपोर्शनैलिटी क्या कह रही है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? डेल्टा एक्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एक्स की क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसे? सुन लीजिए, मैंने बोला भैया कछुए और हाई स्पीड कार दोनों के लिए इंस्टेंट क्या है? मूवमेंट क्या है? फिक्स है। लेकिन किसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्यादा होगी? कार की। कार का और स्पीडोमीटर ज्यादा स्पीड दिखाएगा ना, क्योंकि कार ने उसी मूवमेंट पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यानी जहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन डेल्टा एक्स आपको पता है किसके लिए स्मॉल होता है? कछुए के लिए। तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होगी उस मूवमेंट पर? कम होगी। समझ गए भैया? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसका डायरेक्टली होती है? डिस्टेंस के, जो उसने उस मूवमेंट पर कवर किया है। ठीक है, जिसने उस मूवमेंट पर कवर किया। अगर उस मूवमेंट पर ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? ज्यादा। और कम डिस्टेंस कवर करेगा तो उस मूवमेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? कम होगी। ठीक है भैया, अब देखिए जब ये कंडीशन आती है तो मैथ्स की एक ब्रांच उठ के आती है आपके पास। अभी वो आपने मैथ की ब्रांच पढ़ेंगे, उसको कहते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं उसे? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के हिसाब से इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो होती है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। अब इसका मतलब क्या है पता आपको? ये मैंने लगाया क्यों है? इसका मतलब ये है कि आपने जो नीचे टाइम रखा है ना, उसको बताने के लिए कि उस टाइम की लिमिट क्या है भैया, वो जीरो के बहुत पास में है। जीरो के, जैसे घर भर के बाहर लिखा होता है त्यागी निवास, फला निवास, पांडे निवास, है ना? समझ गया? जो भी कोई सा भी निवास हो सकता है। ठीक है, अब बाकी उस बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, बस ये पता लग रहा है कि अंदर वाले बंदे क्या है? पांडे होंगे। बाहर अंदर वाले बंदे क्या होंगे? त्यागी होंगे। तो यही क्या बता रहा है? ये लिमिट क्या बता रही है कि अंदर जो टाइम हमने यूज किया है वो क्या भैया? बहुत छोटा है। बहुत, वो एक मूवमेंट का टाइम है। समझ गए? तो यहाँ पर ये लिमिट लगा देते हैं जब टाइम आप बहुत छोटा यूज करते हैं। समझ गए? और जब हम इसको पुट करते हैं इसके अंदर, उसको हटाते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है डी एक्स अपॉन में डी टी। क्या बन जाती है? ठीक है, जैसे ही आप ये लिमिट हटाओगे ना तो ये डी क्या होगा? डेल्टा क्या होगा? डी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डेल्टा क्या होगा? डी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? और डिफरेंशिएशन अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है, टेंशन मत लो। ये इंस्टेंटेनियस, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाएगा तो क्या बोलोगे? डीएक्स अपॉन में डीएक्स अपॉन में। समझ गया? तो अब दोबारा एक बार मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? तो वो स्पीड जो बहुत छोटे मूवमेंट के लिए हो, बहुत छोटे, इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत छोटा मूवमेंट टाइम। ठीक है, अब आपको पता है भैया द स्पीड फॉर वेरी वेरी स्मॉल मूवमेंट ऑफ टाइम या इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसमें टाइम क्या होता है? हमेशा जीरो को अप्रोच करता, जीरो तो नहीं होता लेकिन जीरो का अप्रोच करता, बहुत छोटा होता, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर टाइम क्या होगा? छोटा होगा। ये जो टाइम बहुत छोटा है तो ध्यान रखना ये जो स्पीड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड में। स्पीड का वही फॉर्मूला रखना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस जो यहाँ पे कवर किया जाएगा उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। डेल्टा एक्स बड़ा किसके लिए होगा? जब फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। और डेल्टा एक्स छोटा किसके लिए होगा? स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट की जब बात की जाएगी। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। टाइम दोनों के लिए क्या होगा? लगभग सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? डेल्टा एक्स। टाइम हमेशा एक जैसा ही रहता है क्योंकि मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए टाइम को मैंने क्या ले लिया? कांस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसका डायरेक्टली है? डिस्टेंस के। जिसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होगा, उस मूवमेंट में जो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? ठीक है, जैसे लिखवा रखा है। और उसके बाद ये बताने के लिए कि अंदर का टाइम बहुत छोटा है, यहाँ पे क्या लगाते हैं? लिमिट। क्या लगाते हैं? लिमिट ये बता रही है कि अंदर जो टाइम आपने इस्तेमाल किया उसकी वैल्यू क्या? बहुत छोटी है। क्या है? बहुत छोटी है। उसके बाद जब ये लिमिट हटाओगे तो क्या बनेगा? डीएक्स में। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन, तुम देख लियो वीडियो डिफरेंशिएशन वाली, देख लियो उसको। ठीक है, और मैं तेरे को आज भेज दूंगा। ठीक है, उसको अभी, हाँ भेज दूंगा। ठीक है, तेरे को भेज दूंगा। ठीक है, अभी नंबर लिखा देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इतना मैंने पिछले बैच में ही पढ़ाया था, आपको भी इतना ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा पढ़ा दूंगा तो ये बैच तो बनते रहेंगे यार। अभी तो ऐसा फ्लो आएगा ना फिजिक्स का, पूछो मत। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल धे न्यूमेरिकल धे, ना जाने कितने न्यूमेरिकल करोगे आप। ठीक है, अभी तो बस यही है कि बच्चे आ रहे जा रहे, थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, अभी फ्लो नहीं बन पाता।
समझ गया? तो आज इतने करा, नोट्स में भेज दूं आज आपके लिए। हाँ लिख लो, अभी लिख लो, अभी तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। नोट्स भेज दूंगा मैंने, ठीक है? ऑनलाइन कौन है ये? हाँ भाविश, ठीक है।